हाय फ्रेंड्स, आई एम लवलेश प्रजापति। आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस के थ्रू 564 वैकेंसी एग्रीकल्चर सर्विसेज की आई हुई हैं, तो उसी के संबंध में हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। बट काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप लोग ऑनलाइन भी आइए, तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, जिसका आज हम एंटोमोलॉजी का डेमो क्लास लेकर आए हुए हैं आपके बीच में। तो आइए हम जानते हैं कि एंटोमोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है यूपीपीसीएस प्री का, तो आप सभी लोग ने देखा होगा कि हमारा जो सिलेबस है प्री का, उसमें दिया हुआ है पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, कैश क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स इन रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश एंड देयर मैनेजमेंट। हमको मैनेजमेंट भी पढ़ना है। तो ये कुछ हमारा जो है सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही स्टडी करेंगे, आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। और आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट में बी एनी लिविंग organism that can cause economic damage। जैसे एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, वीड्स, निमेटोड्स, mites एंड रैट्स। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं पेस्ट के। और इसी क्रम में हम जानेंगे कि जो हमारा पेस्ट शब्द है, पेस्ट जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो द वर्ड पेस्ट are derived from French word, जिसका मतलब होता है पेस्टिस, मीनिंग मतलब प्लेग, और कंटेजियस डिजीज। पेस्टिस मीन्स प्लेग और कंटेजियस डिजीज। तो इसी क्रम में हम जानेंगे कि जो हमारे पेस्ट हैं, जो यील्ड लॉसेस है, यील्ड लॉस caused by various पेस्ट इन इंडिया। हमारे जो भारत में जो यील्ड का लॉस है वो कितना किस पेस्ट से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे जो खरपतवार है या बीड्स है, इनसे जो हमारा जो यील्ड लॉसेस होता है वो 33%। टोटल 100% में से जो सबसे ज्यादा हमारा जो लॉस करते हैं वो हमारे खरपतवार है। दूसरे नंबर पे डिजीजेज, जो रोग है, इनसे हमें 26% लॉस होता है। तीसरे क्रम में हम जानेंगे इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, ये भी हमें 26% यील्ड लॉस काज करते हैं। एंड देन फोर्थ इज बर्ड्स एंड निमेटोड्स, ये हमें 15% यील्ड लॉस करते हैं। तो ये हमने जाना कि जो यील्ड लॉसेस होता है वेरियस पेस्ट इन इंडिया, हमने पहले ही जान लिया है कि पेस्ट होता क्या है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जीवधारी होगा जो हमें आर्थिक क्षति पहुंचाए, वो हमारे लिए क्या है, पेस्ट है। तो ये हमने कुछ क्रम में जाना कि कौन से पेस्ट के थ्रू कितना लॉसेस होता है।
तो सबसे ज्यादा जो हमें लॉस होता है वो खरपतवार के द्वारा, दूसरा रोगों के द्वारा, तीसरा इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स के द्वारा, एंड फोर्थ इज बर्ड्स एंड निमेटोड्स। ये अप्रोक्सीमेटली 100% आपका ईल्ड लॉसेस हो गया। तो हमने ये ईल्ड लॉसेस जाना। इसके बाद हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पेस्ट की कैटेगरी। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्ट। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में हम सबसे पहले जानेंगे, पहली जो कैटेगरी है हमारी वो है रेगुलर पेस्ट। कौन सा? रेगुलर पेस्ट। हम जानेंगे रेगुलर पेस्ट होते क्या है। रेगुलर पेस्ट वह पेस्ट होते हैं जो कि हमारे फसल में रेगुलरली, जो हमारी फसल में फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स पे लगेंगे और उनका जो एसोसिएशन होगा क्रॉप से वो वेरी क्लोज होता है। तो दोज पेस्ट which occurs more frequently on crop and have a close association। एग्जाम्पल में हमारा पहला है जो येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस, दूसरा है ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर। हमने रेगुलर पेस्ट में दो पेस्ट यहां पर जाना। पहला पेस्ट येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस जो राइस का मेजर पेस्ट, और ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर ये भी क्या है, ब्रिंजल का मेजर पेस्ट। एंड देन सेकेंड आइए जानते हैं अकेजनल पेस्ट होते क्या है। अकेजनल पेस्ट वह पेस्ट होते हैं जो कि जिनका अकरेंस होगा वो इनफ्रीक्वेंटली होगा एंड उस और क्रॉप से एसोसिएशन जो है वो मतलब कि लेस एसोसिएशन होगा। उसका जो एसोसिएशन होगा क्रॉप से कोई एसोसिएशन ज्यादा नहीं होगा। तो दोज पेस्ट विच आर अकर्स infrequently on crop and have no association। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से पेस्ट है। इसका अकेजनल जो पेस्ट होगा राइस केज वर्म, ये हमारा क्या अकेजनल पेस्ट। दूसरा मैंगो स्टेम बोरर, ये हमारे जो दोनों पेस्ट हैं ये क्या है अकेजनल पेस्ट। ये इसके बाद हम तीसरी जो कैटेगरी जानेंगे, सीजनल पेस्ट क्या होते हैं, ऐसे पेस्ट जो कि स्पेसिफिक सीजन में आते हैं वो हमारे क्या होते हैं सीजनल पेस्ट। दोज पेस्ट which occurs during a particular season in year
आफ्टर ईयर। एग्जाम्पल हम समझेंगे कौन कौन से हैं। सीजनल पेस्ट, पहला हमारा रेड हेरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंड नट। रेड हेरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंड नट। दूसरा मैंगो हॉपर। दूसरा पेस्ट है हमारा मैंगो हॉपर। ये हमारे सीजनल पेस्ट है, क्योंकि मैंगो हॉपर आपका जो है वो फ्लावरिंग टाइम पे ही आता है, इसलिए सीजनल पेस्ट है। और रेड हेरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंड नट। एग्जाम्पल में तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम आपको एक एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। एंड देन चौथी कैटेगरी जो हमारी है वो है परसिस्टेंट पेस्ट। चौथी जो कैटेगरी है हमारी वो है परसिस्टेंट पेस्ट। परसिस्टेंट पेस्ट क्या होते हैं आइए जानते हैं। परसिस्टेंट पेस्ट आप समझ सकते हैं ऐसे पेस्ट जो कि थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल क्रॉप में आपको मिलते हैं। दोज पेस्ट विच आर अकर्स ऑन ए क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। मतलब ऐसे पेस्ट होंगे जो कि पूरे साल क्रॉप में अकरेंस होता है, पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। चिली थ्रिप्स, आपको पता होगा जो थ्रिप्स है वो चिली का मेजर पेस्ट है। एंड देन पांचवी जो कैटेगरी हम देखेंगे वो है हमारा स्पोरेडिक पेस्ट। पांचवी कैटेगरी है स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। स्पोरेडिक मीन्स ऐसे पेस्ट जो कि फ्यू आइसोलेटेड मीन्स फ्यू जियोग्राफिकल कंडीशंस या लोकेटेड होते हैं, फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटी में ही पाए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं स्पोरेडिक पेस्ट। दोज पेस्ट which occurs those pest which occurs in a few isolated localities। ऐसे पेस्ट जो फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज में होते हैं वो हमारे क्या है स्पोरेडिक पेस्ट। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इसका समझेंगे राइस ईयर हेड बग, और इसी को बुक्स में दूसरा नाम भी मिलेगा राइस गंदी बग। राइस गंदी बग। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पेस्ट की कैटेगरीज जाना एक एक करके, जिसमें से पहला था आपका रेगुलर पेस्ट, ऐसे पेस्ट जो कि मोर फ्रीक्वेंटली क्रॉप्स में पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ा सीजनल पेस्ट जो कि स्पेसिफिक सीजन में आपको मिलेगा। तीसरी कैटेगरी हमने पढ़ा परसिस्टेंट जो कि थ्रू आउट द ईयर आपका पेस्ट का इन्फेस्टेशन या इंसिडेंस मिलेगा। एंड चौथा हमने पढ़ा स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट ऐसे पेस्ट जो कि फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज में होगा। एंड एक कैटेगरी आपका छूट गया अकेजनल पेस्ट। अकेजनल पेस्ट ऐसे पेस्ट होंगे जो उनका अकरेंस होगा इनफ्रीक्वेंटली होगा एंड हैव ए नो एसोसिएशन मींस क्रॉप से उनका जो एसोसिएशन होगा वो नहीं होगा। इसके बाद हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पढ़ा, और इसके बाद आपने देखा होगा सिलेबस उसमें दिया है एंड पेस्ट ऑफ सच एंड सच क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसके बाद हम मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट
पैरामीटर्स आपने सुना होगा, जैसे कि उसमें से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ETL एंड EIL। ETL मीन्स इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एंड EIL मीन्स इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो आइए हम एक एक करके तो जो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला पैरामीटर्स है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको बोलते हैं ETL। ETL मीन्स इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, या इसी को समटाइम्स बोलते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। आइए जानते हैं ETL होता क्या है। ETL आपने सुना होगा कि जो ETL है हमारा वो पर्टिकुलर क्रॉप्स मीन्स पर्टिकुलर क्रॉप्स में पर्टिकुलर पेस्ट का वो डिफरेंट होता है। तो आपका जो ETL है आप पढ़ा होगा कि इतना ETL जैसे 1 लार्वी पर प्लांट, जो आपका ETL होता है वो किसका है, हेलिकोवर्पा आर्मिलेरा। इसको बोलते हैं ग्राम और बोरन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ETL होता क्या है। तो ETL आप सीधे सीधे समझिए, ETL वह लेवल होता है पेस्ट का जहां पर हम पेस्ट को कंट्रोल मेजर को अप्लाई करते हैं। ETL पे हम कंट्रोल मेजर को अप्लाई करते हैं। अगर आपने ETL पे पेस्ट को कंट्रोल नहीं किया तो आपका जो आर्थिक क्षति है, इकोनॉमिक लॉसेस है, वो शुरू हो जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पेस्ट एट विच कंट्रोल measure should be applied to prevent and increasing pest population from reaching a EIL means economic injury level। मीन्स अगर आपने पेस्ट की पॉपुलेशन जब ETL में पहुंच गया, अगर आपने वहां पर कंट्रोल नहीं किया तो जो आपके पेस्ट की पॉपुलेशन है वो EIL पहुंच जाएगा और आपका आर्थिक क्षति शुरू हो जाता है। जैसे ही ETL आपका क्रॉस किया वैसे आर्थिक क्षति या आर्थिक लॉस आपका जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसके बाद इसीलिए इसको बोलते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। मींस ETL पे आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। या इसी को बोलते हैं डैमेज थ्रेश होल्ड लेवल। आइए हम जानते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल या डैमेज थ्रेश होल्ड लेवल क्या होता है। तो हम जानेंगे जो हमारा इकोनॉमिक इंजरी लेवल है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंजरी मीन्स पेस्ट की वह लोएस्ट पॉपुलेशन जो कि हमें क्या करे, आर्थिक क्षति पहुंचाए, वो हमारे लिए इकोनॉमिक इंजरी लेवल है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पेस्ट that will
काज इकोनॉमिक डैमेज। पेस्ट की वह लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि हमें क्या करे, आर्थिक क्षति पहुंचाए, वो हमारे लिए क्या, इकोनॉमिक वह लेवल हमारा है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अपने दो इंपॉर्टेंट पेस्ट की कैटेगरी समझ लिया, ईटीएल और ईआईएल। अगर ईटीएल और ईआईएल आप समझ गए तो समझिए आपको आईपीएम में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम जानेंगे, एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है, जो ईटीएल टर्म्स है, ईटीएल और ईआईएल किसने दिया? तो जो हमारा टर्म है ईटीएल एंड ईआईएल टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय ईस्टर्न इटालिक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1959 में 1959 में जो है ये दोनों टर्म ईटीएल और ईआईएल दिया था। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है, और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है पूछने का यहां से पूरा पूरा चांसेस रहता है कि ईटीएल इज ऑलवेज लेस देन ईआईएल। जो आपका ईटीएल होगा वो ईआईएल से हमेशा कम होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं जो ईआईएल होगा वो ईटीएल से हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां से दो क्वेश्चन आने का चांस रहता है, और ईटीएल में सीधे सीधे आपको कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है कि पेस्ट को कब कंट्रोल करते हैं, किस लेवल में कंट्रोल करते हैं। तो हमने लिखाया है, जब पेस्ट को कंट्रोल करते हैं वो 8 ईटीएल, नॉट बिलो नॉट एबव, 8 ईटीएल पे करते हैं। तो ये तो हमने इंपॉर्टेंट पेस्ट की कैटेगरी जाना, ईटीएल और ईआईएल, और इसके पहले इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पेस्ट की, और पेस्ट का इंट्रोडक्शन, और पेस्ट से हमारा किस पेस्ट से हमारा ईल्ड लॉसेस होता है। और इसी क्रम में हम थोड़ा सा, आज हमारा ये एंटोमोलॉजी का डेमो क्लास था, जिसमें हमने आज बेसिक इंट्रोडक्शन पेस्ट के बारे में जाना। और जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, जो हम आपको पढ़ाएंगे यूपीपीसीएस का जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि आपका एंटोमोलॉजी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो सिलेबस में दिया है उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, एंड देन नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।